Next is advantages and disadvantages of railway transport. So let us come to railway transport. इंडिया वर्ल्ड के आई थिंक टॉप 5 रेलवे में आता है, जो अपने पास जो रेलवेज है। वर्ल्ड के अगेन टॉप 10 एम्प्लॉयर्स में से एक है। करीबन 12-13 लाख लोग काम करते हैं रेलवेज में। 9 डिविजन है इंडिया में, एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, और आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइवेटाइज की बात हो रही है कि रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देंगे, इसकी बात कर रहे हैं। पूरा नहीं, कुछ एरियाज धीरे धीरे प्राइवेटाइज की ओर बढ़ रहा है। अभी रेलवे ने नफा भी अच्छा करके दिया गवर्नमेंट को, करीबन 11,500 करोड़ का नफा भी करके दिया। सो उसके फायदे भी हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे नुकसान तुमको सब जगह मिलने हैं। सो लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, जहां तक मेरा नॉलेज है, एक दिन में इंडियन रेलवे करीबन 2 करोड़ पैसेंजर्स को मूवमेंट देता है। बॉम्बे में लाखों लोग को, बॉम्बे में आई थिंक 10-20 लाख को आराम से मूवमेंट करता है। ठीक है, सो कैरिंग कैपेसिटी रोड के हिसाब से काफी ज्यादा है। पहला जो ट्रेन 1853 को शुरू हुआ था, बॉम्बे टू थाना। पहले तो प्राइवेटली ओन थे, लेकिन 1925 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा टेक ओवर किया। 63,000 किलोमीटर के रूट्स हैं और वो बढ़ रहे हैं। मुझे एक और रोड ट्रांसपोर्ट का ख्याल में आया, लद्दाख साइड इंडिया ने वर्ल्ड का टॉलेस्ट सबसे ऊपर हाईवे बनाया, नॉट रेलवे, हाईवे। वो रोड ट्रांसपोर्ट में तुम लिख सकते हो। लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे तो 1 करोड़ 10 लाख बोला है, तो तुम बोलो 1.25 करोड़ लोग हर रोज ट्रांसपोर्ट करते हैं। करीबन 11 लाख किलो जो है सामग्री ट्रांसपोर्ट करते हैं। रोड से तो काफी ज्यादा स्पीड है, रोड 40-50 का स्पीड रहता है, रेलवे इज अराउंड 60-70-80। और एवरेज स्पीड अपने देश का आई थिंक 80 है रेलवे का, लेकिन अभी 80-120 तक जाता है। लेकिन अभी वंदे एक्सप्रेस और ये जो आ रहे हैं ना, सब 160-180 की तरफ जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन तो 300 प्लस रहता है। वैसे तो तुमने फाइन मैग्लेव ट्रेन सुना होगा, 550-600 की स्पीड से जाती है जापान की। चाइना भी इसमें काफी आगे है। अमेरिका में बुलेट ट्रेन ज्यादा नहीं है शायद, मेन जापान और चाइना में है। लेकिन इंडिया भी रेलवे का स्पीड लगातार बढ़ा रहे हैं। रेगुलर सर्विस, एक डेली रूट है, एक टाइम टेबल है, एक स्पेसिफिक स्टेशन है। वेदर कंडीशंस का ज्यादा असर नहीं होता। ठीक है ना, पब्लिक यूटिलिटी है तो सस्ता भी पड़ता है। बल्कि गुड्स के लिए बहुत अच्छा। भारत में करीबन 7,000 ट्रेन है, 30,000 पैसेंजर कोचेज है, 3 लाख डब्बे हैं। करेक्ट। सो रेगुलर सर्विस है, बल्कि गुड्स के लिए बहुत अच्छा। जैसे एक ट्रेन में 15-20 बोगी होंगे, तो पेट्रोल तो एक साथ 15-20 ट्रक के बजाय एक ट्रेन में ही लेके जाना अच्छा, क्योंकि 15-20 ट्रक मतलब सब ड्राइवर, रिस्क बढ़ता है, रोड का कॉस्ट बढ़ता है। एक ही ट्रेन में सबको लेके जाओ। और इलेक्ट्रिसिटी भी अपने देश का 5% इलेक्ट्रिसिटी जो देश में पैदा होता है, 100% में से 5% अकेले रेलवे को लगता है इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि आजकल सूरत या कहीं पे तो इन लोगों ने सोलार लगाया है। सोलार मतलब साल में 12 लाख रुपए का सेविंग्स। अभी धीरे धीरे सब रेलवेज देखो, कोचीन एयरपोर्ट सोलार पे बना है। तो अभी जो रेलवे है, रेलवे स्टेशन है, वो भी धीरे धीरे सोलार पे कन्वर्ट होंगे। अपना देश थोड़ा सा सोलार की तरफ अच्छा बढ़ रहा है। उसके बाद में सेफ्टी, रोड से तो काफी सेफ है, बहुत कम एक्सीडेंट देखा जाता है। करीबन 1.6 मिलियन, लेकिन यहाँ तक मेरा नॉलेज है 14 लाख लोग है रेलवेज में। रेट्स भी इनके यूनिफॉर्म है, यहाँ से आ जाएंगे तो इतना उसमें कोई चोरी चकारी नहीं, बार्गेनिंग नहीं। इकोनॉमिकल है, पब्लिक के लिए तो सस्ते में है। वही प्राइवेट रहेगा तो रेट बहुत ज्यादा रहेगा। तुमने इसका नाम सुना है, पैलेस ऑन व्हील्स? किसने सुना है पैलेस ऑन व्हील्स? सुना है पैलेस ऑन व्हील्स? नो सर। अरे Yes. तुम्हारा जिंदगी कहाँ जा रहा है आज? जरा देखो, लिख के रखो पैलेस ऑन व्हील्स यस जरा। सर, सुना।
गूगल में डाल के देखना, यूट्यूब में वीडियोस देखना, उसका लग्जरी ट्रेन है, नॉर्थ साइड में अपने आई थिंक इधर डेक्कन या महालक्ष्मी एक्सप्रेस है महाराष्ट्र में, लग्जरी आई थिंक पैलेस ऑन व्हील्स में 7-8 दिन का जो कॉस्ट रहेगा, उसमें जो लग्जरी रूम जो ट्रेन के अंदर का है 10 लाख रुपया एक 7 दिन का। सोचा है कभी ट्रेन का? सब फॉरेनर तो उसमें जाते हैं, मतलब लग्जरी 5 स्टार ताज होटल के वहां पे केटरिंग रहता है। सो ऐसे भी अपने देश में महाराष्ट्र के लिए भी आई थिंक महालक्ष्मी एक्सप्रेस है, जो लग्जरी 7-8 मतलब कोकर, ठीक है ना, ऐसे जगह पे तुमको घुमाएगी अलग अलग जगह पे ट्रेन में। तो ऐसे कुछ 7, 7 नाइट 8 डेज का पैकेज रहता है, चेक कर लेना। सो इकोनॉमिकल है, लेकिन अपने देश में लग्जरी ट्रेन भी है जिसमें तुम 7-8 दिन का सफर कर सकते हो। यूजफुल फॉर डिफेंस, डिफेंस के सामग्री तुम रोड से कैसे पहुंचाओगे? टैंक्स, टैंक्स को ट्रक में कैसे बिठाओगे? ट्रक खींच नहीं पाएगा टैंक्स को, बहुत मुश्किल से खींचेगा। ये सब ट्रेन से पहुंचाया जाता है टैंक्स को, एक जगह से दूसरी जगह पे। बड़े बड़े सामान बहुत मुश्किल है रोड से लेके जाना, और ट्रेन यूज होता है। डिफेंस में तो मेन ट्रेन ही यूज होता है। पोल्यूशन रोड से काफी कम है। पेस कॉम्पनसेशन, यदि गुड्स डैमेज हुआ तो भरपाई करके देते हैं। पैसेंजर की डेथ हो गई तो 5 लाख रुपया पर हेड तो मिल ही जाता है, करेक्ट। ये तुम्हारा एडवांटेजेस था। डिसएडवांटेजेस तुम्हारे सामने है, इसमें भी करीबन 10 पॉइंट्स मैंने डाले हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेन का 50 से 80 करोड़ रुपए का तो कॉस्ट पकड़ ही लो आराम से। फिर रेलवे स्टेशन का कॉस्ट, ह्यूज ओवरहेड कॉस्ट, तुम सोचो ना, सैलरी, वेजेस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ट्रक्स, ट्रैक्स, ट्रेन्स, ट्रैक्स। गवर्नमेंट का मोनोपोली है, इसलिए उस पर डेवलपमेंट कम हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहां गवर्नमेंट के रोल आता है ना कमर्शियल चीजें चलाने का, वहां पे लॉस ही होता है। जैसे बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल में आई थिंक नंबर 1 कंपनी है, बट घाटे में है। वही रिलायंस प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, जबरदस्त प्रॉफिट में है। तो गवर्नमेंट के लोग चलाते हैं तो परवाह नहीं रहता है। बहुत बार देखा है मैंने, गवर्नमेंट कंपनी रही तो घाटे में ही रहती है। एयर इंडिया घाटे में, पोस्ट ऑफिस घाटे में, ठीक है ना। गवर्नमेंट के जो भी सेक्टर्स है, बीएसएनएल घाटे में, और घाटे में ही नहीं, 50-50 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ के कर्जे पर बैठे हुए हैं लोग। और ये सब गवर्नमेंट के लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर होते तो इतना होता ही नहीं था, फटाफट तो बंद कर दिया होता या एग्रेसिवली आगे बढ़े होते। चौथा, कॉस्टली, छोटे डिस्टेंस के लिए फ्रेट महंगा पड़ता है, फिर ट्रक अच्छा, लेस कवरेज। अर्बन सेमी अर्बन, तुमको एकदम डीप गांव में जाना है तो मुश्किल पड़ेगा, रिमोट एरियाज में नहीं पहुंच सकते, पहाड़ी एरिया में बहुत डिफिकल्ट होता है। डोर टू डोर सर्विस देगा नहीं रेलवे, वो तो रोड का काम है। फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, टाइमिंग वो रेलवे स्टेशन और रूट, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। इंटरनल मीन्स के लिए अच्छा है। नासिक दिल्ली से कुछ पाकिस्तान में जो ट्रेन था एक्सटर्नल, वो भी बंद होते रहता है टेररिस्ट अटैक ये सब की वजह से। लेकिन भारत के भीतर के लिए अच्छा, बट भारत के बाहर एक्सपो फॉरेन देश में लागू नहीं होगा, बहुत सारे फिर स्मगलिंग और ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सब फॉरेन के लिए लागू नहीं होता, इंटरनल देश के भीतर चल सकता है। लोडिंग अनलोडिंग, तुम ट्रक लेकर गए नासिक रोड स्टेशन में, अनलोड करो, फिर ट्रेन में डालो और लोड करो, इसका कॉस्ट भी तो बढ़ता है। अंडर यूटिलाइजेशन, अभी भी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। अभी तो बॉम्बे में कितने महीनों से ट्रेन बंद थे, अभी भी शायद पूरा शुरू नहीं किया, सिर्फ मेडिकल और अर्जेंट जो स्टाफ है, इसेंशियल स्टाफ, उनके लिए चालू किया है। सो रेलवेज एक जमाने में 20,000 करोड़ का नफा देते थे 10 साल पहले, और आज 12,500 करोड़ दे रहे। आज तो 50,000 करोड़ नफा कमाना चाहिए था रेलवे ने। लेकिन बॉम्बे में आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, जहां तक मेरा नॉलेज है। इसमें क्या होता है, फ्री तो कॉस्ट तो गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ता है ना। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री रखा है तो लोगों को कदर नहीं होती। अभी तुम देखो, तुम यदि रूम के बाहर गए लाइट चालू तो तुम्हारे माता पिता तुम पर चिल्लाते होंगे, लाइट चालू है तो भूल गया। फ्री होता तो बोला होता जाने देना, क्या भूलने का। तुम डांट भी खाए होंगे, कभी डांट खाए हो लाइट चालू है, खाए हो क्या डांट? बोलो।
नहीं सर, वो हम बंद कर देते बाहर निकलते हो, और अरे इसलिए बंद नहीं। करता है, हमेशा बंद करता है, बोलता नहीं है। नहीं सर, कभी नहीं मैं बोला सर मैं। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ भाई, मेरे मैं मैं तो डांट करता ही, यदि बच्चे लोग ने भूल गए तो डांट ऑफ कोर्स प्रेम से समझाते हैं, लेकिन हर चीज का कॉस्ट होता है। और तू जो बोल रहा है ना, मुझे नहीं लगता है हमारे सार्थक बाबू तो भूल जाते होंगे, बराबर है सार्थक, पढ़ाई के बारे में सोचता होगा, बाहर घूम के निकला भूल गया, फिर घर वाले बोले लाइट बंद करना भूल गया। पार तो 100%, बराबर ना पार। तो फ्री रहो ना, किसी को कदर नहीं रहता, फिर वो बिंदास चालू रहे बंद रहे, लेकिन यदि कॉस्ट पड़ता है तो लोग ध्यान देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है फ्री चीजों का। सो यहाँ पे खत्म होता है।